वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक, प्रकाश एडुटेक मैथ्स में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग आज एसएससी जीडी जो आरडब्ल्यूए का जो मॉक था 29 मार्च वाला, जो आज ही आया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है और कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। ठीक, चलिए तो तब तक आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। ठीक, बहुत मेहनत लगती है इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक, चलो। हम बस मैथ इसमें करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, आसान सा क्वेश्चन है। 45 माइनस 3 8 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4, 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। इस 3 से ये 14 12 कटेगा तो बचेगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4, बाहर माइनस है, ये भी कटेगा कितने बार में, 20 बार में, माइनस 38। ठीक है, ये डिवाइड में है तो माइनस माइनस 1 20 38। ठीक है, माइनस बाहर में है 45। ठीक है, तो 38 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 17। और यहाँ से यूनिट डिजिट से पकड़ेंगे तो देखो 5 में से 7 जाएगा, मतलब 15 में से 7 जाएगा तो लास्ट में बचेगा 8। ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि इन अ विलेज 10% ऑफ द पीपल डाई ड्यू टू क्लोरा। एंड इसे हिंदी में भी देख लो। ठीक, चलो। 25% जो रिमेनिंग पीपल है वो विलेज छोड़ दिए हैं, और अब जो पॉपुलेशन है वो घट के 2025 बच चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल जो लिविंग विलेज में भी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल वो बताना हमें कितने थे। ठीक, मान लो x थे, जिसमें से 10% चले गए। बोलने का मतलब कि 1/10 चले गए तो बचा होगा 9/10। ठीक, 9/10। 25% जो है ना, 25% मतलब 1/4 वो गाँव को छोड़ दिया, बचे अब कितने बचे होंगे, 3/4 है कि नहीं। कितने बचे होंगे, 3/4। तो ये ही है 2025 के बराबर। 9 से काटो, 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा, 3 से कट करो, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, 7 5 इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ही हमारा टोटल है, इसे कट मल्टीप्लाई करो तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, 30। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन था 3000 था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समझ में आया? यहाँ पे देखो, इसे हिंदी में देख लो। ठीक, और सर्टेन अमाउंट जो है वो 2 सालों में 1260 हो जा रहा है, और 5 सालों में 1350 हो जा रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, पर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 सालों में 1260 और 5 सालों में 1350 हो रहा है। तो यहाँ तक में डिफरेंस कितना है, 3 साल। कितना डिफरेंस है, 3 साल। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 90। मतलब 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 90 हो जा रहा है। तो हम लोग एसआई का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, PRT/100, यही पढ़े हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 90। प्रिंसिपल कितना है, इसे ही प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तब गलती हो जाता, पर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो इसे प्रिंसिपल मान सकते हैं। रेट तो पता नहीं है, पर टाइम पता है, 3 साल। 100, ये 0 से 0 कट हुआ, 3 से 90 30 बार में, 3 10 बार में, 3 4 2 बार में। तो हमारा जो रेट है वो कितना, ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/42। इसे कट करो, 21/50। मतलब जो रेट आया वो कितना है, 50/21। इसे डिवाइड करोगे तो बचेगा 2, 2 बार में 42, 42.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, 0.5 नहीं, 2.6 नहीं, 2.3 आ रहा है, 3 के समथिंग कुछ आ रहा है। तो 2.5% अप्रॉक्स में हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा इसका। चलो, ये क्वेश्चन है, इसे हिंदी में देख लो। चलो, इफ अ 3 मैन वर्किंग अ 4 आवर पर डे, ठीक है, डू पीस ऑफ द वर्क इन अ 10 डे, हाउ मेनी आवर्स इन द 5 मैन वर्क पर डे एंड डू सेम वर्क एंड व्हाट इफ। अच्छा, ये MDH वाला है, टाइम एंड वर्क का MDH जो होता है ना, ठीक है, ये MDH वाला है कि 3 मैन है, 4 आवर्स पर डे काम करते हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 5 जो मैन है
वो 8 दिन तक x आवर्स पर डे करेंगे। कितने? x आवर्स। ये 4 से ये 8 कट गया 2 बार में, ये 5 से ये 2 बार में, ये 2 से ये 2 कट गया। तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया ये ओनली 3 आ गया, मतलब सॉरी 3 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, यहाँ देखो, इसे हिंदी में देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द पैसेंजर कवर अ डिस्टेंस, मीटर में दिया हुआ है, इन अ टाइम भी दिया हुआ है, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द पैसेंजर। ये इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है हमारा। डिस्टेंस कितना है? 7905, और हमारे पास टाइम कितना है? सेकेंड में। आंसर पूछा गया है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करो 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 17 दिया, 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ से काटो, 6 बार में 3 6 और 3 3 एक कम और 3 सत्ते, ठीक है। 5 से कट करो, 5 एक कम 5 और यहाँ पे बचेगा 2, 50 25 यहाँ पे 8 बार में और यहाँ पे 1 बार में, 17 9 153 और 17 63, ठीक है। 93 × 6, 6 या 18, 9 6 54 और 1 55, मतलब 558 हमारा आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर्स में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हिंदी में देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ है, टोटल टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है, हेमिस्फेयर, ये हमारा 3πr² होता है। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करें वो होता है 2πr²। अगर वॉल्यूम का बात करें तो इसका होता है 2/3πr³, ठीक है। हमें टीएसए पूछा गया है, जिसमें से पहली बात, अगर यहाँ पाई है ना, अगर जिस भी क्वेश्चन में अगर पाई मुझे दिख जाए और हमारा ये तीनों में से कोई भी आंसर निकालना हो तो हम 11 का मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 11 का मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं। पहले देखते हैं, अगर कैलकुलेशन टफ ना हो तो, ठीक है। 22 बाई मल्टीप्लाई 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास गिवन है 33 सेंटीमीटर। यूनिट का भी ध्यान रखना। अब लो, अब इतना बड़ा वैल्यू आ गया, अभी मल्टीप्लाई करने में हालत ख़राब हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट बोल रहे हैं, मल्टीपल चेक करते हैं 11 का। पहला ऑप्शन है 8 का 8 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 3 5 8 -8 नहीं आ रहा है, 12 आ गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 10258.38, 8 का 8 8 16, 16 2 18, 18 और 3 18 और 1 19, 5 3 8, 11 आ गया, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। सो नंबर 2, ठीक है। 11 का मल्टीपल लेके हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास जो मिल्क, हिंदी में देख लो, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 23:24। इन टोटल वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 74, ठीक है। 47 हो गया इसका, और इसी का वैल्यू दिया हुआ ना, ये एक्स का है 658। इन दोनों कट करोगे तो 14 बार में आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 14 आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, मिल्क और वाटर का रेशियो पहले से दिया हुआ था, अब इस मिल्क और वाटर में कुछ ऐड हुआ जिसके वजह से इनका रेशियो ये हो गया। तो मिल्क और इसमें मिल्क ऐड होने की वजह से रेशियो इतना हो गया। तो जब मिल्क ऐड होगा तो वाटर को सेम कर देंगे, अगर वाटर ऐड होता है तो मिल्क को सेम कर देते। तो यहाँ पे वाटर को सेम करते हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 तरीके 36, 12 दूना 24। यहाँ देखो, इस 23 से ये 36 कितना ऐड हुआ मिल्क? 13 13x। अब यही 13x को हम लोग लिखेंगे 13 × 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 4 182। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 लीटर है, एक वाटर पोर्ड ट्यूबुलर A to B after a tubular B is if the quarter of the water flowed down it। अच्छा, पहले वाटर कितना था? 50। अब क्या हो रहा है, उसमें से क्वार्टरली डाउन हो गया, तो बचा कितना उसमें? जो कैपेसिटी 1 है, कैपेसिटी B में इतना डाउन हो गया, तो बचा कितना है?
तो बचा है 3/4, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। 5 तरीके 15 बाई 4, 4 तरीके 12, 4 तरीके 7 चौक 28.5, 37.5। ऑप्शन नंबर ए। चलो इसे हिंदी में देख लो। ये क्वेश्चन नया है। अ मैन वॉक द स्पीड, मैन का स्पीड पता है 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन मीटर में है तो चेंज कर लो स्पीड को। 4 इंटू 5/18, 2/9, 10/9 आ गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, टाइम है 3 मिनट। जब मीटर में दिया है ना तो इसको सेकेंड में चेंज कर लिया करो। 3 इंटू 6 से दिया 18 सेकेंड। ठीक है, इतना आसान था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमें पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि एक स्क्वायर पार्क है जिसका डायगनली ये डायगनली होता है। ठीक है, अगर जब भी स्क्वायर का ये दो साइड सेम होता है तो ये डायगनल होता है वो √2a होता है। ठीक है, डायगनल का लेंथ कितना है, ये जो डायगनल है DIAGONAL, डायगनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना निकाले 10I9 और टाइम कितना निकाले 180, मतलब हमारा डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। डायगनली डिस्टेंस है तो हमारा √2a, ए साइड का वैल्यू कितना आ गया 20/√2 मीटर। इतना समझ में आया। हमें फाइंड करना एरिया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अब हमारे पास साइड नहीं, अगर साइड रहता तो हम लोग एरिया निकाल सकते थे ए स्क्वायर करके। ठीक है, ठीक है, एरिया। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 200 इंटू 200/4, ये दोनों कट गया। सॉरी, यहाँ अंडर रूट है ना, अंडर रूट हटेगा तो क्या हटेगा, ओनली 2 बचेगा यहाँ पे। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 पे 4, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा है। ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, जो पिछले वाले क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कोई संख्या x है और दूसरा संख्या y है, इनका गुणनफल जो है ना, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, वो इतना है। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से डिवाइड होने पे क्वेश्चन आ रहा है 10, तो मतलब लार्जर नंबर 10y होगा, है ना। तो यहाँ पे 10y, x का वैल्यू 10y लिख दो, प्लस y इज इक्वल टू 6250, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 6250, 1 0 से 1 0 कैंसिल, y का वैल्यू 25 आ गया, अंडर रूट है ना, स्क्वायर है ना, तो 25 आ गया। y का वैल्यू 25 आ गया तो x का वैल्यू कितना आएगा 25 × 10, यहाँ से 225। यहाँ क्वेश्चन पूछा ऐड अप द नंबर, मतलब ये जो x का वैल्यू है प्लस y का वैल्यू करने पे क्या आता है। ठीक है, 5 5 2 7, 275। ऑप्शन नंबर सी है समझ में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसे हिंदी में देख लो। चलो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास 2 मेन है, 6 वुमेन है, 8 बॉयज़ हैं। इनका सब भी शेयर दिया हुआ है। एक आदमी, जब एक आदमी का रेशियो 3 है तो 2 आदमी का 2:3, 2 वुमेन का 6:2, एक बॉय का, इसका वैल्यू कितना हो गया 6, इसका वैल्यू 12, इसका वैल्यू 8, टोटल कितना है 26। इसी 26 का वैल्यू जो है ना, यही 26x का वैल्यू हमारे पास कितना 1118 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू 1118/26, 118/26। हमें फाइंड क्या करना है, मेन रिसीव, मेन, एक आदमी तो बस इतना ही रिसीव किया है ना, एक आदमी मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 13 दूना 26, 13 7, 13 8 104, 13 6 78, 4 3 43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 4 3 12, 129। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड क्वेश्चन। तब तक आप हिंदी में देखो, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे देखो, अ ट्रेडर डिस्काउंट डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट प्राइस पर और ही इज स्टिल मेकिंग द प्रॉफिट। 44% का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि एम पी बाई सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ये टाइप है, ठीक। एम पी बाई सी पी का रेशियो, अगर डिस्काउंट है 20% तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80%, ठीक है। तो 80%। अगर प्रॉफिट है 140 का तो 100 प्लस 4, 100 प्लस 144, 144, 100 प्लस 44, 144, ठीक है। यहाँ पे 10 बार में, यहाँ से 18 बार में, कट गया, 8 से काट दिए। अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है इफ़ ही सेल द एट द मार्केट प्राइस। अब ये इसको सेल कर दिया मार्केट प्राइस से, अब ये मार्केट प्राइस नहीं रहा, क्या रहा? सेलिंग प्राइस। 10 का चीज़ 8 पे बेचा, 8 का प्रॉफिट 10 पे, 1 जीरो से 1 जीरो, 80%। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी, डी। नेक्स्ट, हिंदी में देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 स्टूडेंट है प्लस एक टीचर है, इनका रेशियो है 16, ठीक है। बट एक टीचर छोड़ने पे रेशियो एक कम हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है, मतलब 15 हो जा रहा है। तो बहुत ईजी सा, ये जो टोटल नंबर था ना 21, इसमें ये 15 जोड़ देना, जो टीचर निकला हुआ है उसका आ जाएगा। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हिंदी में देखो। स्पीड ऑफ द मोटर बाइक, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज इतना डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम इज इतना, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये बहुत आसान सा, अगर हमारे पास DS5 है डाउन स्ट्रीम इतना किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब हमारे बोट निकालना है, तो बोट का एक फॉर्मूला होता है DS प्लस US/2, और जो स्ट्रीम होता है वो DS माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो बोट निकालना है तो 56 प्लस 40/2 बोट, स्ट्रीम निकालना है तो 56 माइनस 40/2, तो यहाँ आ जाएगा 16/2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे आ जाएगा 96/2, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। वोट 48 और 8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ये दो फॉर्मूला समझना था बस ये बोट और स्ट्रीम का फॉर्मूला बस याद रखना था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख के बहुत कोई छोड़ देंगे, पर इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो सारा का सारा करके निकल जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे, √3 3.64 डिवाइडेड बाई √8.41 मल्टीप्लाई √7 5.69 √8.41 प्लस √3 3.6441 है मल्टीप्लाई √7 5.69 डिवाइडेड बाई 8.41। यहाँ से ये कटेगा कितने बार में? 4 बार में। ये काट के देखो, 4 बार में कट जाएगा, अप्रॉक्स नहीं, टोटली कट जाएगा, टेबल पढ़ के देखो। मल्टीप्लाई, ये दोनों कट जाएगा 9 बार में, करके देखो सेम चीज़ है। ये भी 4 बार में, ये भी 9 बार में, ये भी 4 और ये भी 9। √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। 3 का वैल्यू 9 का, √9 का वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, इधर 6 प्लस इधर 6, कितना हो गया? 12। ऑप्शन नंबर सी। बस ये क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लग रहा है पर है नहीं बड़ा, बस थोड़ा सा अप्रॉक्स मेथड लगाना है, ठीक है। इस तरह टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में आता है। नेक्स्ट, हिंदी में देखो, चलो यहाँ पे दिया हुआ इलेक्शन का है। देयर आर द 2 कैंडिडेट इलेक्शन, 10% वोट है, मतलब 100% था, 10% कम हो चुका है, अब बचा है 90%, ठीक है। जिसमें से 47% ऑफ टोटल वोट, यहाँ ध्यान देना वैलिड वोट नहीं बोला, टोटल वोट। अगर टोटल वोट बोलेगा, टोटल वोट बोला तो हम इस 90 में से माइनस करेंगे, 100 में से नहीं, यहाँ पे 43 आ जाएगा, ठीक है। देखो 7 3 10, 4 4 8 और 90 आ गया 90, ठीक है। कितने से वोट से जीता है? 4 वोट से जीता है, 4% वोट से। यही 4% वोट कितना है? 308। और ये 60% वोट इनवैलिड भी है, इसे भी माइनस करना होगा। 4% 248, 1% का वैल्यू 6 तो 62, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6200।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द इंटरेस्ट 1.5 10 ईयर्स के लिए, हिंदी में देख लो, 10 ईयर्स के लिए सम है 1,000 रुपया, वैन इधर कैलकुलेट द हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली हो तो रेट है 10%, टाइम है 1.5, डबल कर दो, रेट को आधा कर दो, रेट को आधा कर दो 5%, और टाइम को डबल कर दो, ठीक है, 3 साल, ठीक है। और एक भी होता है, जब भी 3 साल वाला जब भी फॉर्मूला हो, जब भी हमारे पास टाइम 3 ईयर्स का हो, तो याद रखना 3a प्लस पॉइंट 3a स्क्वायर प्लस पॉइंट a क्यूब, ये याद रखना है। इस फॉर्मूला पे काम हो सकता है। जैसे देखो 100 हमारे पास प्रिंसिपल था, 100 प्रिंसिपल ही होता है, मल्टीप्लाई हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 5 तरीके 15 प्लस 5 चार 25, 25 तिया 75, 0 पॉइंट प्लस 5 का क्यूब 125.0, इसे ऐड करने पे 15.7625, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 57625, 3 साल पे निकल जाएगा ये, तो 15,197.25, ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके आसपास तो बस ऑप्शन यही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, कितने के, 72 के स्पीड से, ठीक है। ये 30 सेकेंड में, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 18 से डिवाइड करें, 18 चौके 72, 10 प्लस पी बाई 20 इज इक्वल टू 30, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 3,600 आ गया। ट्रेन का लेंथ नहीं पता। नीचे एक और लिखा है, मेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अगर मेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन का लेंथ अभी भी नहीं पता, ट्रेन का स्पीड पता है पर, और इसे 18 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो इसे भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में करते हैं। 18 चौके 72, टी का वैल्यू 5 चौके 20, 18 दूनी 36, टी का वैल्यू 36 है, और टी प्लस पी का वैल्यू हमारे पास 600 है, तो ओनली पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 माइनस 360, 240 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिंदी में देखो, यहाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द ट्रेडर कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, अनदर ट्रेडर इज कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। पहले एक ट्रेडर जो है कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, दूसरा ट्रेडर सेलिंग प्राइस पे बेचता है। जो पहला ट्रेडर का बात करते हैं, जो पहला ट्रेडर है कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, 10 का चीज़ 13 में बेच रहा होगा, 30% का मतलब यही ना हो गया, 10 का चीज़ 13 में बेचना, ठीक है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 5200, ठीक है, ये ठीक है, 13 का वैल्यू है, प्रॉफिट कितने का है, 3 का है, ठीक। दूसरा ट्रेडर जो है वो 10 इसका सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस बोल रहा है जब प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस 30% का सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब पहले 7 का था, अब 3 का हो रहा है, समझ में आया, ठीक। तो अब जो ये 52 है, ये 10 का वैल्यू है, अभी भी हमें 3 का प्रॉफिट चाहिए, आया समझ में। 1 0 से 1 0 गया, 3 3 3 6 5 तरीके 15, यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, 13 चौके 52, 4 तरीके 12, ठीक। यहाँ पे बोला है देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब देयर प्रॉफिट, इन दोनों प्रॉफिट का सम कितना होगा, 0 6 7 2 27 60, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तब तक आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि LCM इज 25, राइटिंग क्या हुआ, 252 एंड HCF इज इक्वल टू 18 एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 90। एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि दो नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का गुणन LCM और HCF के गुणन के बराबर होता है, ठीक है। अगर मेरे पास LCM और HCF इज इक्वल टू 25, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर इतना, यही तो LCM HCF है, ठीक है, यही तो LCM HCF है। तो अगर हमें निकालना है तो डायरेक्ट मत निकालना, बहुत टाइम लग जाएगा।
अगर आप इसमें 2 डिवाइड कर रहे हो तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखो, इसका आधा करो, इस वाले का आधा करो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 6 बार में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। ठीक है, अब थोड़ा ट्राई करो कि क्या x का वैल्यू और इन वैल्यू का दोनों माइनस करने पे क्या 90 आ रहा है, क्या आ रहा है 90? हाँ, तो इसका मतलब जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो 126 आ गया और y का वैल्यू 36 आ गया। हमें बोला है द सम ऑफ द नंबर्स, इन दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का सम चाहिए। ठीक है, सम चाहिए। 6 दूनी 12, 12 3 15 और 1 16, 162। ऑप्शन नंबर ये। अभी तो हम लोग बस इसे ही कर रहे हैं, मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे होता है हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन। हम सबमिट कर देते हैं अब इसको। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग का 40 आउट ऑफ 40 आ गया। ठीक है, आप ऐसा करो, आप अपना स्कोर बताओ, आप अपना स्कोर बताओ। ठीक, इस क्वेश्चन में से अगर आपका 50 to 60 आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। अगर 80 to 90 आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है ये। जो 3 से 4 क्वेश्चन है ना, बहुत टफ टफ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जो जल्दी किसी से नहीं बनेगा, जो प्रीवियस ईयर रट के गए हैं। तो चलिए, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स लास्ट तक देखने के लिए।